नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें, क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देते हैं जो कि भगवान शिव यानी कि सावन के महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बरसती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और धड़ाधड़ है। पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितने सोमवार पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, क्योंकि ऐसा करने आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं 2024 कब से शुरू हो रहा है। सावन माह जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जाने सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी। देवों के देव शिव शंभु शिवशंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास समझा जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है शुरू। साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी। कब से कब तक सावन 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएंगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। 2024 पर बन रहा दुर्लभ योग इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस साल श्रावण मास सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण योग मंगल गुरु युति, शुक्र आदित्य योग, बुधादित्य लक्ष्मी नारायण योग, गस केसरी योग, गणेशाय योगों जैसे योग बन रहे हैं। सावन सोमवार 2024 की तिथियां। प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। मित्रों, साथ में हम आपको भी बहुत सी जानकारी देंगे कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं, सावन में जरूर करें इन चीजों का दान, बनी रहेगी खुशहाली। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ समझा जाता है और इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर अगर आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समझा जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिवा की भक्ति में सराबोर होने का समय समझा जाता है। इस दौरान भक्त शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है। ऐसा समझा जाता है कि अगर आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा समझा जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य डा आरती दहिया जी से जाने कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है
और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान, अगर आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी होती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य समझा जाता है। अगर आपको नौकरी में समस्याएं आ रही है तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिवा की प्रिय सामग्रियों में से एक है और शिवाजी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद समझा जाता है। अगर आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती। इसके साथ ही अगर आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान, अगर सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान कर हैं तो यह आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ समझा जाता है। भोजन का दान करने के साथ आपको पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिवा की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान, अगर आप सावन के महीने में किसी को वस्त्रों का दान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिवा का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग भगवान का प्रतीक समझा जाता है। अगर आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना, सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिवा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो आश के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अगर आप सावन में यहाँ बताई चीजों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सावन महीना भगवान शिवा को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन की महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो तो इसलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें, यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बचे वरना हो सकती है गैस की समस्या। सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है,
इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर के सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है, इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्या दूर हो सकती है। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव कुछ उपाय आजमाती है तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ जैसे जाने उन वास्तु उपायों के बारे में। घर की दिशा में रखें शिवलिंग। सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। यह शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। नुकीली वस्तुएं। अगर आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपको उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचें। अगर यह इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यह वस्तु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ समझा जाता है और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोनों को साफ करें। अपने आसपास घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा समझा जाता है इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल बनती है उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारी हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिवाजी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव जी के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।